स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन एक बार फिर प्रभु एक और मौका आपने हमारे जीवनों में दिया है। विनती करते हैं प्रभु, जब आपके चरणों में आने का आपने हमें सौभाग्य दिया है प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हम एक एक से आप बात करें प्रभु। आपका वचन हमें खोल कर दें खुदावंद, ताकि हम आपके सिद्धांतों को समझ सकें। और हे परमेश्वर, हम अपने जीवन में आपके वचन के अनुसार चल सकें प्रभु जी। हाँ प्रभु, ताकि हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य हो सके, संसार के सदृश नहीं हे परमेश्वर, बल्कि प्रतिदिन प्रभु हम आपके मार्ग में चलें, हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आप हमारी सहायता करें, वचन खोल कर सिखाएं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हम जो विषय सीख रहे थे, कल भी हमने देखा था परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, मनुष्य जाति के लिए क्या इंतजाम किया है। हमने देखा मनुष्य के लिए स्वर्गदूतों के लिए क्या क्या इंतजाम किया है। और फिर हमने देखा था जब आदम को बनाया, अदन की वाटिका में जब रखा, आदम को बनाते समय में या उससे पहले परमेश्वर ने क्या इंतजाम किए हैं। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को जब बनाया, उसके बनाने से पहले परमेश्वर ने उसके लिए सब इंतजाम किया, सब, उसको कोई भी चीज़ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, उसकी हर ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया, पहले ही परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया है। सबसे पहले हमने देखा था परमेश्वर ने अदन की वाटिका का इंतजाम किया, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उधर एक महानदी उधर से निकलती है और जो 4 धाराओं में होकर बहती है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितना उधर वो सब उसकी सिंचाई उस नदी के द्वारा होती है। आदम को खाने के लिए, उसको हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया है। और दूसरा हमने देखा था परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया। उसको अदन की वाटिका में काम करना है और उसकी देखभाल करनी है, वो जिम्मेदारी उसको दी गई थी, जो एक बड़ा काम था, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम था। हम देख सकते हैं पर गिरने से पहले आदम उस जिम्मेदारी को वफादारी के साथ निभा भी रहा था। और इसके अलावा हमने देखा तीसरे नंबर पे परमेश्वर ने आदम के लिए पत्नी का इंतजाम किया। आदम को मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी जानवर, कोई भी जीव जंतु उससे मेल नहीं खाता है, तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर को मालूम है कौन इससे मेल खाएगा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उसको स्त्री बनाकर उसके सामने ले आया, और जो उसकी पत्नी हो गई। और परमेश्वर ने कहा अब जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई उनको अलग ना करे, और वो दोनों एक तन हो गए। और चौथा हमने देखा था परमेश्वर की संगति आदम के लिए है। परमेश्वर अदन की वाटिका में नियमित रूप से आदम से मिलने के लिए आता है। परमेश्वर आता है, मिलने के लिए आता है। आदम परमेश्वर के साथ संगति रख सकता है, वो सौभाग्य दिया। यानी कि अदन की वाटिका दी, फिर अधिकार दिया, और फिर परमेश्वर ने हम देखते हैं अधिकार के साथ साथ पत्नी भी दिया, और फिर अपनी संगति भी दिया। और 5वें नंबर पे हम देखेंगे परमेश्वर ने आदम को काम दिया है, करने के लिए काम दिया है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 15-16 वचन हम पढ़ें, 2 अध्याय उसका 15 और 16 वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय का 15 और 16 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है,
इधर परमेश्वर का वचन आदम के लिए क्या आज्ञा है वो उधर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी देखभाल करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वृक्षों के वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा कि आदम को उधर अदन की वाटिका में रख दिया कि इसमें काम करना है और इसकी देखभाल करना है। 15 वचन में लिखा और 16 में लिखा है यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। यानी आदम कब खा सकता है? जब वो काम करे और वाटिका की देखभाल करे, काम करे और देखभाल करे, तब वो खा सकता है। यानी आदम व्यर्थ बैठकर नहीं खा सकता, बल्कि उसको वाटिका की देखभाल करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है। हम देखें तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। एक अपने छोटे घर की देखभाल करना तो आसान है, लेकिन इतनी बड़ी वाटिका की देखभाल करना आसान काम नहीं है। अर्थात एक बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर ने जो आदम को दी है। आज बहुत से लोग हैं इस संसार में देखें तो यीशु मसीह के पीछे आए हुए कितने लोग हैं, और उन लोगों में से ज़्यादातर कैसे आते हैं, क्या बोलकर आते हैं? बहुत से तो कामचोर हैं, कहीं और काम नहीं मिलता, कहीं और इच्छा पूरी नहीं होती तो यीशु मसीह के पीछे आ जाते हैं। हमारे तमन्नाएं पूरी हो जाएं, हमारी लालसाएं पूरी हो जाएं, हमारा मकान बन जाए, हमें नौकरी लग जाए, हमें बीमारी से चंगाई मिल जाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल जाए। ये चीज़ें बोलकर आज यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ आ रही है। और बहुत से बाइबल इसलिए उठा लेते हैं, बहुत से सेवक बनने के लिए इसलिए बाइबल उठा लेते हैं क्योंकि उनको कोई और काम मिला ही नहीं। वो इतने निकम्मे हैं कि कहीं और काम कोई मिला ही नहीं, इसलिए सोचते हैं कि चलो हम सेवक ही बन जाएं, और पैसा कमाने के लिए वो यीशु के पीछे हो लेते हैं, यीशु का नाम लेकर निकल पड़ते हैं, कितनों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर ने इंसान को बोला तू काम कर और इस वाटिका की देखभाल कर, तब सब वृक्षों का फल जो इस वाटिका में है उनका फल तो बिना खटके खा सकता है। यानी काम करना है तो खाना भी है, काम नहीं करना है तो खा भी नहीं सकते। हम देखते हैं परमेश्वर ने जिनको भी चुना, हम बाइबल में कितने चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं, कितने सारे चरित्र हैं। परमेश्वर ने जिनको भी चुना है, किसी को भी बेकार बैठे हुए को नहीं चुना, चाहे हम पुराने नियम के संतों को ले लें, चाहे हम नए नियम के प्रभु के चेलों को देख लें, प्रभु ने जिसको भी परमेश्वर ने चुना है, एक अच्छे काम करने वाले को चुना है, काम करने वाले व्यक्ति को चुना है, बेकार बैठे हुए को किसी को भी नहीं चुना। पुराने नियम में हम एलीशा को देखते हैं, जब एलिया ने उसके ऊपर चादर डाली तो वो क्या कर रहा था? खेत में वो हल जोत रहा था, 12 जोड़ी बैल हल जोत रहे थे। वो सबसे लास्ट वाली जोड़ी, सबसे लास्ट वाले हल के साथ वो चल रहा था, लास्ट वाला हल वो जोत रहा था। यानी 11 जोड़ी बैल उसके आगे हैं, 12वीं पे वो खुद है। जब वो खेत जोत रहा है तब चादर उसके ऊपर पड़ी है। यानी कितनी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति है। उसने अपने खेत का काम मजदूरों पर नहीं छोड़ा हुआ है, नौकरों पर नहीं छोड़ा हुआ है, बल्कि खुद 11 को आगे करके 12वां खुद है। यानी किस तरीके से एक काम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर ने उसको चुना है। और फिर हम देखते हैं नए नियम में हम आ जाएं, चाहे पतरस को चुना हो,
चाहे पतरस का भाई अंद्रियास हो, चाहे यूहन्ना हो, चाहे यूहन्ना का भाई हो, चाहे बाकी चुंगी लेने वाला मती हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर जिसके पास भी गया वो काम करने वाला व्यक्ति था। बेकार बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं था। आज बहुत से लोग बेकार बैठकर सोचते हैं हमें बैठे बैठे खाना मिल जाए, बैठे बैठे हमारी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएं, हमारे सब मन की इच्छाएं पूरी हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत हम समझें। परमेश्वर का सिद्धांत क्या है? 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ें। 2 थिस्सलुनीकी 3 अध्याय का 10 वचन, परमेश्वर का वचन हम नए नियम के लोगों से क्या कहता है? पुराने ही नहीं, पुराने नियम के ही नहीं, नए नियम के लोगों से परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 2 थिस्सलुनीकी उसका 3 का 10 वचन। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। हाँ, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। इधर आज्ञा दी गई है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ें 3 का 10। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे, जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते। यह आज्ञा है परमेश्वर की, यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। वो खाने भी ना पाए। परमेश्वर का वचन हम देखें बिल्कुल साफ कहता है, बिल्कुल साफ कहता है। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में बोलता है, कहता है हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन, अकल सीख। तू बेकार बैठा ना रहे, छाती पर हाथ रखे यूं ही लेटे ना रहे। तू कब तक लेटा रहेगा? कब तक नींद में रहेगा? जाग जा। अगर काम नहीं करेगा तो खाने भी नहीं पाए। परमेश्वर का सिद्धांत हम समझे। आज बहुत से लोग कामचोर लोग यीशु के पीछे आ गए, कामचोर आ गए। वो खुद कोई काम करना नहीं चाहते, सोचते हैं प्रार्थना करके सब कुछ मिल जाए, प्रार्थना करके मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बेटा नहीं है तो बेटा मिल जाए, सब कुछ प्रार्थना करके मिल जाए। उसके लिए प्रार्थना करें। बीमार हैं तो डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, यीशु ही चंगा कर दे हमें। आज कितने लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, ठोकर का कारण बन रहे हैं। लेकिन कितने ऐसे भी हैं जो काम तो करते होंगे लेकिन अपने काम से बढ़कर प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं। ऐसे जीवनों के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करता है। और कितनों ने अपना काम छोड़कर प्रभु के पीछे आ गए हैं। कितने प्रभु ने जितनों को बुलाया काम छोड़कर प्रभु के पीछे निकल गए हैं। हम जब काम करते हैं, काम करते समय में भी हमारा काम हम ध्यान दें। औरों की तरह हम आलसी नहीं हैं, औरों की तरह हम काम से जी चुराते नहीं हैं, औरों की तरह हम जहाँ काम करते हैं उधर धोखा नहीं देते हैं, बल्कि हमारा काम औरों से ज़्यादा ईमानदारी का है, वफादारी का है। जो तोड़ा हमारे हाथ में सौंपा गया है उस तोड़े के प्रति हम वफादार हैं करके परमेश्वर ने वो सिद्धांत हमारे जीवन में दिया है। आइए हम उस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करें ताकि हम वफादार हो सकें। जिधर परमेश्वर ने हमें रखा है उस जगह में हम वफादार हो सकें, आलसी ना बैठे रहें, बल्कि हमारा प्रभु, हमारे प्रभु को हम देखें। हमारा प्रभु कौन? जब इस धरती पर आया उसने 30 साल घर में रहकर अपने परिवार की सेवा करी। वो एक बढ़ई का काम किया। नाजरत का तरखान उसको बोलते थे। वो एक बढ़ई था, यानी एक कारीगर था। क्या था? एक कारीगर था। हमारा प्रभु एक कारीगर था। यानी हमारा प्रभु एक कारीगर।
उसने अपने हाथ से काम किया। अगर वो चाहता तो क्या कर सकता था? एक व्यक्ति आया, बोलता है जी मेरे लिए एक मेज बना दो। वो क्या बोल सकता था? मेज बन जा। मेज बन जानी थी, दरवाजे बन जाने थे, खिड़कियां बन जानी थी, बोलने की देर थी, लेकिन उसने बोल के नहीं कहा। आज बहुत से लोग प्रार्थना कर देते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। दुनिया अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की खोज में लगी हुई है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, जहां देखो भीड़ की भीड़ अपने मन की लालसाओं को पूरा करने के लिए जाती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे मन की लालसाओं को पूरा करने के लिए हमें नहीं चुना है, बल्कि हमें जहां जो काम दिया है हम उसमें वफादार हों। हमारा प्रभु जब कारीगर है तो एक विश्वासी भी कारीगर होता है। क्योंकि हमारा प्रभु कारीगर है, हमें भी कारीगर होना है। कोई भी काम हमारे सामने हो, हमने कारीगरी के साथ, वफादारी के साथ उस काम को करना है, ताकि दूसरा देखकर सीखे कि हाँ इसके काम में निपुणता है। ये निपुणता के साथ जो भी काम करता है, निपुणता के साथ करता है। दूसरा हमारे काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखे। प्रभु कहता है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है प्रशंसा करें। इसलिए हमारे काम, हम खाली ना बैठें, हम काम करें। परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है उस काम में हम वफादार बने। आदम को भी परमेश्वर ने काम दिया था, अदन की वाटिका में काम करना है और देखभाल करना है, तब फिर खाना है। और हम देखते हैं आदम काम करता था, जिम्मेदारी निभाता था, देखभाल करता था, तब वो खाता था। और उसकी छठी बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने आदम के लिए विश्राम दिन की व्यवस्था की थी। विश्राम दिन की व्यवस्था जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं, पहला दूसरा अध्याय, परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया। 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाकर अपने काम को ख़त्म कर दिया। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। उसका उत्पत्ति 2:3 पढ़ें, 2 अध्याय उसका 3 वचन हम पढ़ें। परमेश्वर ने 6 दिन में सारे काम समाप्त करने के बाद 7वें दिन के विश्राम किया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हाँ, परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना से सारे काम से विश्राम लिया। 6 दिन वाटिका में कड़ी मेहनत करने के पश्चात आदम के लिए भी 7वें दिन विश्राम का प्रावधान किया गया था। हम देखते हैं, काम करना हो, शादी की बात हो, पत्नी की बात हो, परमेश्वर के साथ संगति करने की बात हो, या सप्ताह में 1 दिन विश्राम करने की बात हो, परमेश्वर ने ये नियम कब से बनाए हैं? उत्पत्ति के आरंभ से ही परमेश्वर ने ये नियम निर्धारित किए हैं। यानी पहला आदम जब बनाया गया था, परमेश्वर ने ये नियम तभी से निर्धारित किए थे। काम करना, शादी करना, परमेश्वर के साथ संगति करना और 1 दिन विश्राम करना। ये परमेश्वर ने पहले आदम से लेकर इन चीज़ों का प्रावधान किया हुआ है, पहले आदम से लेकर किया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने हमें भी आज के समय में हम देखें कितने व्यक्ति हैं, कई हैं जो 7 दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम, इस्राएलियों को दी हुई व्यवस्था में भी हम देखें, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी, तो विश्राम दिन को पवित्र करके मानना करके 10वीं आज्ञा दी हुई थी। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं जंगल के सफ़र में इस्राएली
खाने के लिए जब मन्ना बरसता था, 7वें दिन मन्ना नहीं बरसता था। 6 दिन तक मन्ना आता था, 7वें दिन मन्ना नहीं आता था। उसका मतलब क्या है? 7वें दिन तुमने प्रभु के चरणों में बैठना है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी व्यवस्था करी है। इस्राएलियों के लिए 7वां दिन था, लेकिन हमारे लिए 7वां दिन नहीं है। हमारे लिए 7वां दिन नहीं है। हमारा प्रभु सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, 7वें दिन विश्राम किया, कब्र में विश्राम किया, 7वां दिन पूरा दिन विश्राम किया, और सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और मुर्दों में से जब जिंदा हुआ है, एक नई शुरुआत उधर है, एक नए जीवन की शुरुआत उधर है। और हमें भी जब परमेश्वर ने चुना है, हमने जब अपना जीवन प्रभु को दिया है, हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने नया काम शुरू किया है, नए सिरे से हमें जन्म दिया है। यानी हमारे जीवन में एक नया कैलेंडर शुरू हो गया, एक नई शुरुआत हो गई, नया जीवन हमने शुरू किया है। तो जब नई शुरुआत जब हो गई है, सप्ताह के पहले दिन में प्रभु ने जब नई शुरुआत करी है, हम सप्ताह के पहले दिन में, और हमारा ये सौभाग्य भी है कि हमारे देश में सप्ताह के पहले दिन में छुट्टी रहती है। इसलिए हम मिलकर, सब लोग मिलकर सप्ताह के पहले दिन में प्रभु के चरणों में बैठते हैं। पहले चर्चों में इकट्ठा होते थे, लेकिन आजकल हम चर्चों में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, इसलिए हम घर में बैठे हैं। और 7वें दिन कोई काम नहीं करते, प्रभु के चरणों में हम बैठते हैं। प्रभु के चरणों में जब हम बैठते हैं 7वें दिन, यानी सप्ताह में एक दिन जब हम प्रभु के लिए पूरा दिन बैठते हैं, निश्चय ऐसे जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है। लेकिन जो व्यक्ति 7 दिन काम करता है, आप देखना ऐसे व्यक्ति के जीवन में बरकत भी नहीं आती है, कितना भी मेहनत करने से बरकत नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन को आशीष दी है और पवित्र ठहराया है कि उसका चुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर के चरणों में उस दिन में दिन भर बैठे। इसलिए चाहिए कि हम प्रार्थना के साथ, या हो सके तो उपवास के साथ, प्रभु के चरणों में बैठें और पूरा दिन हम प्रभु के चरणों में गुजारें। प्रभु हमसे कितनी बातें करना चाहता है, प्रभु अपना वचन हमें खोल कर देना चाहता है। प्रभु का वचन हमारे सामने है, बुद्धि से सीख नहीं सकते। परमेश्वर के आत्मा ने ये वचन हमें खोल कर देना है। परमेश्वर के आत्मा ने ये वचन अगर खोल कर देना है तो प्रभु के चरणों में हमें बैठना जरूरी है, तभी परमेश्वर अपना वचन हमें खोल कर देता है। हमारे मन में वो भूख होना जरूरी है, वो प्यास होना जरूरी है, तभी परमेश्वर का वचन हमें खुल कर मिलेगा। हम देखते हैं सातवीं बात जो परमेश्वर ने इंतजाम करके दिया। परमेश्वर ने बोला कि तुझे वाचा का पालन करना पड़ेगा। यानी परमेश्वर ने कहा था कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा करके परमेश्वर ने ये आज्ञा इंसान को दी थी। और इस वाचा का पालन करना आदम के लिए अनिवार्य था। इस वाचा का पालन करना अनिवार्य था। यानी जो इंतजाम किया है, क्या इंतजाम है? वाचा दी है, उसका पालन करना है। आदम को जिंदा रहने के लिए इस वाचा का पालन करना अनिवार्य था, क्योंकि परमेश्वर का सिद्धांत साफ कहता है उसका गलाती 3:12 हम पढ़ें। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 12 वचन हम पढ़ें। गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 12 वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो कोई मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। हाँ, इधर साफ लिखा है, जो मानेगा वो जिंदा रहेगा, नहीं मानेगा तो जिंदा नहीं रहेगा। आदम के लिए भी वही बात है, मानेगा तो जिंदा रहेगा। लेकिन परमेश्वर साफ साफ कहता है तू उसका फल कभी ना खाना,
क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और हम देखते हैं जब आदम ने इस आज्ञा को तोड़ दिया तो क्या हो गया? वो मर गया, बचा नहीं रहा। परमेश्वर का सिद्धांत साफ साफ कहता है जो मानेगा वो जिंदा रहेगा, नहीं मानेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। आदम को परमेश्वर पर विश्वास करके आज्ञा मानना अनिवार्य था। जब तक आदम वाचा के प्रति आज्ञाकारी रहा, जीवन के पेड़ तक उसकी पहुंच थी, अदन की वाटिका में वो था। लेकिन हम देखते हैं जब उसने आज्ञा तोड़ दी, अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, जीवन के पेड़ तक उसकी पहुंच नहीं रही। क्योंकि अदन की वाटिका में पूरब की ओर जो एकमात्र दरवाजा है, उस दरवाजे पर करूबों को नियुक्त कर दिया गया है। हाथ में नंगी तलवारें लिए हुए हैं, आग उगलने वाली तलवारें जो चारों तरफ घूमती हैं। कोई भी उस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकता। यानी जीवन के पेड़ तक पहुंच कब खत्म हो गई? जब आज्ञा तोड़ दी गई। हमारे हाथ में भी परमेश्वर का वचन, वो आज्ञा है। हमारे साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधी है, अपने पुत्र के खून के द्वारा हमसे वाचा बांधी है। यदि परमेश्वर पर हमारा विश्वास है तो हम उसके द्वारा दी गई हर आशीष का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यदि हम अनाज्ञाकारी हो जाएं, यदि हम आदम की तरह अनाज्ञाकारिता को चुन लें, जैसे आदम ने अनाज्ञाकारिता को चुना, जिसके कारण उसने अदन की खूबसूरत वाटिका, परमेश्वर की संगति और सब प्राणियों पर अपने अधिकार को खो दिया। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया, कहता है मेरे सामने घुटना टेक दे, जगत का सारा राज्य मैं तुझे दे दूंगा, ये सारा कुछ मुझे सौंपा गया है। ये शैतान के पास कैसे चला गया? ये तो आदम के पास था। क्यों चला गया? उस अनाज्ञाकारिता के कारण चला गया। वाचा का पालन नहीं किया, जिसके कारण उसके अंदर पाप आ गया, मृत्यु और श्राप के अधीन हो गया। यानी कितना ज़रूरी है वाचा का पालन करना। जब हम प्रभु भोज के समय में प्रभु के चरणों में बैठते हैं, हम याद करते हैं हमारे प्रभु ने हमारे लिए कीमत दिया, हमारे प्रभु की देह हमारे लिए तोड़ी गई, हमारे प्रभु का लहू हमारे लिए बहाया गया। उस याद में हम रोटी तोड़ते और एक कटोरे में दाखरस में भागी होते हैं। वो वाचा को हम याद करते हैं जो प्रभु ने अपने खून के द्वारा हमसे बांधी है। उस वाचा में और हम नए होते जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ज्यों ज्यों उस दिन को आते निकट आते देखो और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। इन दिनों लॉकडाउन की स्थिति है, प्रभु भोज नहीं हो पा रहा है। हमारे इधर हमने प्लान किया है, प्रभु की मर्जी है तो हम 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को प्रभु भोज करेंगे अगर प्रभु की मर्जी है तो हम क्यों प्रभु भोज करते हैं? उस वाचा को हम याद करते हैं, अपने प्रभु की मृत्यु को हम याद करते हैं। उस वाचा में और हम नए होते जाते हैं ताकि उस वाचा का हम पालन करें, क्योंकि वाचा को तोड़ने वाला कभी भी परमेश्वर की आशीषों का भागी नहीं रह पाता है। आदम को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, परमेश्वर की संगति में वो बना नहीं रह पाया। और 8वीं बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने जो इंतजाम किया था आदम के लिए, परख का प्रावधान। आदम के लिए परख का प्रावधान था। उत्पत्ति 2 का 9 वचन हम पढ़ें। उत्पत्ति 2 का 9 वचन, उत्पत्ति 2 अध्याय का 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए,
और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हाँ, परमेश्वर ने आदम के लिए 2 वृक्षों की व्यवस्था करके दी है, जीवन का वृक्ष है और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। वास्तव में ये क्या हैं? 2 सिद्धांत हैं परमेश्वर के। ये 2 विकल्प हैं जो आदम के सामने रखे गए हैं। ये 2 विकल्प, 2 रास्ते हैं। ये 2 रास्ते क्यों दिए गए हैं? ये है परख का प्रावधान। हे इंसान, इन 2 में से तूने एक को अपनी इच्छा से चुनना है। एक जीवन का पेड़ यानी प्रभु की उपस्थिति, और दूसरा भले बुरे के ज्ञान का पेड़, अपना भला बुरा तूने खुद तय करना है। यानी ये 2 सिद्धांत आदम के सामने जब रखे हुए हैं, ये परख के तौर पर रखे हैं। आदम को स्वतंत्र इच्छा है। इस स्वतंत्र इच्छा में उसने खुद तय करना है कि मैंने अपनी इच्छा से चलना है या अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा से चलना है। आदम के पतन का कारण क्या हो गया? उसने परमेश्वर की इच्छा को त्याग दिया, जीवन के पेड़ को तुच्छ जाना और भले बुरे को उसने अच्छा जाना, यानी अपनी इच्छा को उसने चुन लिया। और उसका कारण क्या हो गया? अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। उसके जीवन में श्राप आ गया। मृत्यु ने उसको घेर लिया। पाप की गुलामी में चला गया। शैतान ने अधिकार छीन लिया। इंसान को बाहर निकाल दिया गया। अब वो खून पसीने की रोटी खाता। खून पसीने की रोटी मतलब मेहनत करके खाता है, माथे के पसीने की खाता है। कांटे उसके पैरों में चुभते हैं, उसके हाथों में चुभते हैं, मेहनत करता है। बिना मेहनत के अब उसे खाना नहीं मिलता है। तो पूरा बीज जो वो बोता है, पूरा बीज उगता भी नहीं है। श्राप आया है। धरती को भी आदम के पाप के कारण श्राप मिला है, वो भी उसके कारण श्रापित हो गई है। हम देख सकते हैं ये क्यों हो गया। परख में वो फेल हो गया। उसने क्या चुन लिया? अपनी खुद की इच्छा को चुन लिया। आइए हम याद करें, जब हम क्रूस के पास आए थे, हमारा समर्पण क्या था? हम याद करें, जब हम बपतिस्मा के लिए पानी में उतरे थे, तब हमारा समर्पण क्या था? हम याद करें। क्या ये नहीं था कि हे यीशु, तू मेरा प्रभु है और मेरा छुड़ाने वाला भी है? क्या हम अपने लिए मरकर पानी में दफन नहीं हुए थे? तो फिर आज हम संसार के समान अपनी सोच कैसे रखते हैं? संसार के समान हमारी सोच कैसे है? हम अपने लिए कैसे जी सकते हैं? कैसे हम अपने लिए जी सकते हैं? आइए हम परमेश्वर के सन्मुख अपने उस समर्पण को नया करें, उस समर्पण को नया करें और प्रतिदिन उस समर्पण में चलें। परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करें, उस समर्पण में नए हो जाएं। आदम के लिए परमेश्वर ने, हमने देखा, 8 चीज़ों का इंतजाम किया है। 8 चीज़ों का इंतजाम किया है। सबसे पहले परमेश्वर ने उसके लिए आदन की वाटिका रूपी एक अच्छा परदोष जैसा, पैराडाइज जैसा, सब सुविधाओं से युक्त उसने वो स्थान दिया है। दूसरा, परमेश्वर ने उसको ना केवल अदन की वाटिका बल्कि पृथ्वी पर अधिकार दिया है। सब जीव जंतुओं पर, सब प्राणियों पर, घरेलू जंगली जानवरों पर अधिकार दिया है। बिना मांगे उसको पत्नी दी है और परमेश्वर की संगति के लिए वो सौभाग्यशाली है। परमेश्वर की संगति उसको मिलती है। और हम देखते हैं उसको काम करने के लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया है। काम का इंतजाम किया है, काम करना पड़ेगा। और विश्राम का इंतजाम किया है, विश्राम करना पड़ेगा। 6 दिन काम करना है तो 7वें दिन विश्राम करने का। और फिर हम देखते हैं वाचा बांधी है। वाचा क्या? वचन दिया है, इसका पालन करना है। आज्ञा सुनाई है,
इसका पालन करना अनिवार्य है। और फिर हमने देखा परख का भी प्रावधान है, परख का भी इंतजाम करके दिया। 2 पेड़ उधर बीचों बीच हमें दिखाई दे रहे हैं, एक जीवन का पेड़, एक भले बुरे के ज्ञान का पेड़। हे इंसान, तूने अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से खुद तय करना है, तुझे जीवन का पेड़ चाहिए या भले बुरे के ज्ञान का पेड़ चाहिए। इतना याद रख, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के पास जाएगा तो जीवन के पेड़ से वंचित हो जाएगा, जीवन के पेड़ के पास नहीं आ सकेगा और निश्चय मर जाएगा। हमारे सामने परमेश्वर के सिद्धांत हैं, आइए हम प्रार्थना करें, हम इन सिद्धांतों के प्रति वफादार हो जाएं, अपने जीवन में इन सिद्धांतों को हम लागू करें, ताकि परमेश्वर के मार्ग में चलते समय हमें समस्या ना आए। मसीही जीवन संघर्ष का जीवन नहीं है। संघर्ष का जीवन कब हो जाता है? जब इन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तब संघर्ष है। लेकिन एक व्यक्ति जब परमेश्वर के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करता है, उसके लिए फिर ये मसीही जीवन संघर्ष नहीं रहता, आनंद का हो जाता है। वो तो विश्राम करता है। हमारा विश्राम कब से शुरू हो गया? सप्ताह में एक दिन विश्राम नहीं है, हमारा विश्राम उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। क्योंकि हमारे प्रभु ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे प्रभु ने हमें उस दिन विश्राम दे दिया था और हम विश्राम में चल रहे हैं। हमने विश्राम में प्रवेश किया हुआ है, यानी प्रभु में हम इस समय आनंदित हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। सारी दुनिया जब चिंता करती है, सारी दुनिया चिंता में पड़ी हुई है, कितने परेशान और हताश हैं, हम अपने चारों ओर देख सकते हैं। ऐसे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कितना सौभाग्यशाली जीवन है हमारा, हमें चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। प्रभु कहता है, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए चिंता ना करो, डरो नहीं, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। क्या मैं अपने जीवन में चिंता करता हूँ, या परमेश्वर ने जो मेरे लिए इंतजाम करके दिया है उस इंतजाम से मैं खुश हूँ? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। सुबह के पहर में आपके चरणों में आकर बैठने, वचन सीखने के लिए आपने मौका दिया प्रभु। अपने